कल जम्मू बंद था, लेकिन जो दृश्य जम्मू की सड़कों पर कल देखने को मिले उन्होंने पूरे जम्मू के समाज को शर्मसार किया है। कल जो कुछ हुआ, जम्मू की सिविल सोसाइटी भी उससे परेशान हुई, और इतनी परेशान हुई कि सिविल सोसाइटी को ये कहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि एडमिनिस्ट्रेशन का मुकम्मल फेलियर था। पुलिस तमाशा देखती रही और पूरे दिन ये उपद्रवी गाड़ियां जलाते रहे, तोड़फोड़ करते रहे, और कोई पूछने वाला कहीं नज़र नहीं आ रहा था। देशाहत है कि 49 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है, ये सबको मालूम है। आंतरिक शांति यानी देश के अंदर शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आप दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जो कल जम्मू में हुआ, आइए आज आप जम्मू की सिविल सोसाइटी से आपकी मुलाकात कराते हैं और इनसे सुनते हैं इनका इसके बारे में क्या कहना है। मेरे साथ हैं एक्स डीजीपी मसूद चौधरी साहब और मेरे साथ हैं कश्मीर टाइम्स के मालिक प्रबोध जम्वाल जी। प्रबोध जी, पहले आपके पास आना चाहूँगा, एक पत्रकार के नाते और एक जम्मू वाला होने के नाते कल जो कुछ आपने देखा, क्या कहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले मैं इस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की सरज़मीन पर किसी की भी जान जाए, उसकी हम जितने भी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत हो सकती है हम करेंगे। और जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी किसी किस्म की भी गन हो उसके ख़िलाफ़ है, और जम्मू कश्मीर में किसी भी इंसान की, चाहे उसकी जान को नुकसान हो, चाहे उसकी माल को नुकसान हो, हम उस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हैं। रही बात जम्मू में एहतजाज करने की, हम हर इंसान के साथ हैं जो एक जानी और माली नुकसान किसी के भी इंसान का हो, हिंदुस्तान की सरज़मीन पे किसी का भी नुकसान हो, हम उसके साथ हैं। हम उसकी मज़म्मत करते हैं, हम उसको पुरज़ोर लफ्ज़ों में कंडेम करते हैं, और जम्मू सिविल सोसाइटी की तरफ से हम सब लोगों से अपील करते हैं कि हम आपसी जो भाईचारा है वो बना के रखना चाहिए। और हमें बड़ी शर्म आई कि कल जो भी हादसे जम्मू शहर में हुए हैं या जम्मू शहर के आसपास इलाकों में हुए हैं, ये इनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहेंगे कि इनको सख्ती से उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, और जो फेलियर हुए हैं ये कम से कम दोबारा रिपीट ना हो। इनके दोबारा होने की आशंका जो है, जो उम्मीद है, उस पर रोक लगनी चाहिए। जमाल साहब, आपका एक लंबा चौड़ा अनुभव भी है, आप जम्मू को इतने सालों से देख भी रहे हैं, और आपकी अखबार जम्मू शहर के बीचों बीच आपके अखबार का दफ्तर है। ऐसे हालात पहले भी कभी बने हैं या पहली बार आपने इस इतने लेवल का वायलेंस जम्मू में देखा? जी, इसमें हमारा तजुर्बा ये रहा है कि जब से पंजाब मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ है 1980s में, अर्ली 80s में, तब से ऐसे हालात होते रहे हैं। लेकिन इतनी खुली छूट लोगों को, जो शरारती अनासर जिनको हम कह सकते हैं, उनको नहीं दी गई। हमने ये देखा है कि सिविल सोसाइटी पहले भी बाहर निकलती रही है, कल भी बाहर निकली है। उन्होंने जितनी अपनी तरफ से कोशिश हो सकती थी उन्होंने कोशिश की, और शरारती अनासर को दूर रखने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है कि जब शरारती अनासर अपनी मर्ज़ी से चाहे किसी के जान या माल को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो पुलिस या बाकी लोग जो है वो सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। मेरे साथ एक्स डीजीपी मसूद चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, एक लंबा चौड़ा अनुभव है आपका, क्या कहेंगे उन पुलिस अफसरों के बारे में जो रात को 11:15 बजे लोगों को ये समझा रहे थे कि कर्फ्यू लगा हुआ है, जबकि कर्फ्यू का ऐलान लगभग 2-2:30 बजे के करीब हुआ था? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक ट्रेजेडी, जो एक हादसा जो परसों हुआ जी, उसके लिए पूरा मुल्क जो है वो सोगवार है। हम सब ये महसूस करते हैं कि ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, और उसको हम कंडेम करते हैं। कल जो जम्मू में हुआ, इसका जो मामला है, जम्मू वाले सारे शायद इस हादसे से शदीद तौर पर मुतासर हुए, लेकिन जिसका मुजाहरा कल सड़कों पे हुआ, उससे लगता है कि जम्मू की मजमूई आबादी जो है वो इस किस्म की हुल्लड़बाजी, इस किस्म के लालचनेस के हक़ में हरगिज़ नहीं थी।
और चंद लोग जो खामखा में हालात को ख़राब करना चाहते थे और उन्होंने मखसूस गाड़ियाँ और मखसूस मोहल्ला जात और मखसूस लोगों के घरों को टारगेट किया। इससे ये है कि एक जम्मू में जो आने वाले दिनों में जो खदशात हैं कि खामखा में हमारा जो पुरअमन माहौल है वो डिस्टर्ब हो सकता है और इसके किसको क्या फ़ायदा होगा ये सब सोचने की बात है। अब लोग क्या कहेंगे, इसका किसको फ़ायदा होगा। अगर आप इस ट्रेजेडी से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इस ट्रेजेडी से कोई आप पावर हासिल करना चाहते हैं तो वो उस जम्मू के लिए शायद अच्छे नताइज उसके नहीं निकलेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर जम्मू पुरअमन होगा तो फिर ये हम कश्मीर के हालात पर काबू पा सकते हैं। जम्मू डिस्टर्ब होगा, कठुआ डिस्टर्ब होगा, सांबा डिस्टर्ब होगा, डोडा का पूरा डिवीज़न डिस्टर्ब होगा, पुंछ डिस्टर्ब होगा, तो कश्मीर में जो है इस तरह से नहीं हो सकते। क्योंकि कश्मीर में जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, उसमें जो फोर्सेस में लोग हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन्हीं ज़िलों से हैं, वो पुंछ से हैं, वो रजौरी से हैं। और जब उनको अपने घरों का फिक्र होगा कि साहब हमारे घर जो हैं पता नहीं महफूज हैं कि नहीं, तो अब वहाँ कैसे लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, अब मैं कुछ क्या कहूँ, जो जमाल साहब ने ज़रूर बताया, मेरा एक लंबा अरसा जम्मू में गुजरा है और मैंने 37 साल में, मेरे ख्याल में 20 साल में जम्मू में रहा हूँ। हादसात हो जाते हैं, कत्ल भी हो जाता है, लेकिन पुलिस जो है वो अगर हाथों में और अपने बाजू में चूड़ियाँ डाल के खड़ी रहे तो वो काबिल अफसोस बात है कि उनको रिएक्ट करना है, उनको प्रीएम्प्ट करना है, उनको हालात को रोकना है। और रोकने के लिए पहले तो प्रीएम्प्शन है, तो प्रीएम्प्शन के लिए नहीं कि भाई जब लोग इकट्ठे होंगे तो आपने इकट्ठे क्यों होने दिया उनको। फिर जब वो गाड़ियाँ जलाते हैं तो आप चुप करके खड़े हैं, जब वो मकानों के शीशे तोड़ रहे हैं तो आप चुप करके खड़े हैं, किसी को आप तू तक नहीं कहते। तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि भाई आपको कोई ख़ास डायरेक्शन है क्या। आपको ये है कि भाई आप जो हो जाए, वहाँ सांबा में हो, वहाँ विजयपुर में हो, निहत्ते लोगों को, अनजान लोगों को आप टारगेट करेंगे, जिनका कोई कसूर नहीं है टारगेट करेंगे, तो उससे खलबली सी मचेगी। और मैं ये समझता हूँ, जैसे जमाल साहब ने भी कहा कि साहब पहली बार तो हम जम्मू पुलिस को कुछ नहीं कहेंगे। ये भी कहा जा सकता कि देवर टेकन ऑफ गार्ड, या उनको पता नहीं था तो खुदा न खास्ता ये हालात हो गए, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पुराने लोग लगे हुए हैं, बड़े तजर्बाकार लोग लगे हुए हैं, तो मैं तवक्का रखता हूँ कि वो पहले से तैयारी करके रखें, उन जगहों की निशानदेही करके रखें, उन लोगों की निशानदेही करके रखें जो लोग इश्तियाल यहाँ करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ हालात ख़राब करना चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि जम्मू में वायलेंस हो, जम्मू में क्रिमिनल वायलेंस हो। क्या मसूद साहब आप इस बात को मानेंगे कि जब आप तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, जम्मू को डिस्टेबलाइज करेंगे, इस माहौल में, जिस माहौल में मुल्क को ये फैसला करना है कि हमको पाकिस्तान से निपटना कैसे है, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपना जो मुल्की मफाद है उसको ज़बरदस्त किस्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह का वायलेंस सड़कों पर करके, और उन लोगों को टारगेट करके जो लोग आपके साथ हर मुसीबत में शाना बशाना चले हैं। देखिए, मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहली बात, अगर जम्मू को आप डिस्टर्ब करते हैं तो उसके दूररस नताइज हैं। पहली बात तो यह है कि भाई जो कश्मीर में, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि जो लोग डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, वहाँ जो डिप्टी कमिश्नर है, जो डीएम है, जो वहाँ एसपीज़ हैं, जो दूसरे पुलिस के कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे जो है मिक्स्ड क्राउड है वो उसमें कोई एक जगह के लोग नहीं हैं। तो जब वो उनको खुद अपना ख़तरा होगा कि उनके वालिदैन ख़तरे में हैं, तो वहाँ वो कैसे लड़ेंगे। आपको एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर पूरा मुल्क एक होके अपने कॉमन एनिमी के साथ लड़ना चाहता है, तो अगर घर में ही लड़ाई होगी तो वो लड़ेगा कैसे। तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर हमारा मुल्क जो है, हिंदुस्तान जो है, वो किसी दूसरे मुल्क के साथ इसका जवाब देना चाहता है, और अगर उसके अपने ही घर में खुदा न ख्वास्ता अगर हालात ख़राब होंगे, तो मैं नहीं समझता कि वो एक भरपूर तरीके से इस मामले को हैंडल कर सकेंगे। जमाल साहब, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ सवाल है कि पत्रकार जिस तरीके से, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे टेलीविज़न चैनल के ऊपर हो, जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है और जिस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी ही स्टेट को डिस्टेबलाइज करने के लिए और इश्तियाल देने के लिए इस ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, जिस ज़ुबान में या तो हिंदू है या तो मुसलमान है
या तो तू है या तो मैं है। मुझे लगता है इस किस्म का जर्नलिज्म या पत्रकारिता जो हो रही है ये ठीक नहीं है, और ना ही ये सिविल सोसाइटी के लिए ठीक है, ना ही अपनी रियासत के लिए ठीक है, ना ही ये हिंदुस्तान के लिए ठीक है। मुझे लगता है कि जो आज़ाद किस्म की ज़ुबान रखते हैं प्रेस वाले, उनको आगे आने का मौका नहीं लग रहा है, क्योंकि एक मॉब मेंटालिटी सी बन गई हुई है। जो भी कहना चाहता है वो कह रहा है। इस पे हम लगाम तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन प्रेस के लोगों को जो ज़्यादातर इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको ही खुद ही रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा और इस पे रोक खुद ही लगानी पड़ेगी। इससे पहले कि इस सिलसिले में सरकार की कहीं से मदाखलत हो या किसी और एजेंसी की तरफ से मदाखलत हो, हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि जम्मू की सिविल सोसाइटी का क्या कहना है, पत्रकारों का क्या कहना है। यानी जम्मू में अमन शांति होगी तभी जाके ये मुमकिन हो पाएगा कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब दे पाएंगे इन शहादतों का। आपस में लड़ भिड़ के और जो माहौल कल जम्मू की सड़कों पर था, वो साफ ये दर्शाता है कि जो हमारा दुश्मन है वो अपने मकसद में कामयाब हुआ है। हम आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे और मुल्क की सिक्योरिटी जो है हमें शांत कराने में लगी रहेगी।